Hello students, welcome back to your English class. I hope you are enjoying this festive season. अब फेस्टिवल सीज़न की बात हो रही है तो आई एम श्योर आप सब ने दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। आपके सामने एक टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट से पूछ रही हैं हाउ शुड वी डेकोरेट आवर क्लास फॉर दिवाली। All the students were discussing how should we decorate our class for Diwali. One student said, we can put torans, हम तोरण लगा सकते हैं. Another student said, we can make rangoli. आप सभी दिवाली में रंगोली बनाते हैं ना? Another student said, we can paint diyas. All the students were discussing, but there was one girl who was quiet and listening to all the discussion. Yes, discussion. Discussion का मतलब होता है to talk together और decide something. आपस में बातें करके किसी चीज़ के बारे में कुछ decision लेना, कुछ फैसला लेना. And that is our topic for today, class discussion. There is a short poem in your Marigold book, Class Discussion, written by Jervis Finn. Quickly take out your Marigold books. Let us all read the poem together and then we will understand its meaning line by line. So, let us all read the poem together. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. Yes, now you know how to read the poem with correct pronunciation. Let us now understand the meaning of the poem. ये पोम एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है जेन, जो अपनी क्लास में डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी. चलिए देखते हैं पहली लाइन का मीनिंग क्या है. इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड. जेन की जो मैम हैं उन्होंने कहा कि इस क्लास डिस्कशन में यू हार्डली सेड अ वर्ड, तुमने मुश्किल से एक शब्द भी नहीं कहा. We all aired our opinions, but from you we barely heard. We all aired. Aired मतलब हम सभी ने अपने अपने opinions, अपने अपने विचार रखे, बताए, but from you we barely heard. हमने तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुना. Aired मतलब make public, अपनी राय बताना. Opinion मतलब view यानी विचार. Barely मतलब मुश्किल से. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. जिस वक्त पूरी क्लास में चैटर यानी बातें हो रही थीं, उस वक्त जेन तुम सिर्फ चुपचाप सबको देख रही थी. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? जेन की मैम ने उससे पूछा, Tell me, क्या कोई बात है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है. इज़ देयर एनीथिंग द मैटर. एंड प्लीज़ बी प्लेन. प्लेन का मतलब है क्लियर, मुझे साफ साफ बताओ. इज़ देयर एनीथिंग द मैटर. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. जेन ने ऊपर देखा और फिर वो बोली. उसकी आवाज़ एकदम क्लियर, साफ और लो थी. लो का मतलब वो बहुत सॉफ्टली, आराम से बोली. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं हु आर रादर क्वाइट, यू नो, जो स्वभाव से ही शांत हैं. क्वाइट मतलब शांत, जिन्हें ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है. तो देखा आपने, जेन जो है उसे शांत रहना पसंद था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई ओपिनियन नहीं था या वो डिस्कशन में बोलना नहीं चाहती थी. शी चोज टू बी
quiet. तो आपको पोएम समझ में आ गई अब? Now let us revise what we read. सामने आपके एक पिक्चर है. Let us first read the question. What activity was going on in the class? इस क्लास में क्या एक्टिविटी हो रही थी? Yes, the answer is a discussion was going on in the class. क्लास में सभी बच्चे कुछ डिस्कस कर रहे थे. Next question is, who was the quiet one in the class? क्लास में सबसे शांत बच्चा कौन सा था? हम सभी को मालूम है. Jane was the quiet one in the class. And the last question is, why was she quiet? वो चुप क्यों थी? Yes, your options are, she was afraid to air her opinions. Afraid का मतलब है डरना. क्या जेन डरती थी अपनी बात बताने से? नेक्स्ट ऑप्शन इज शी हेटेड द नॉइज. क्या उसे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता था? नेक्स्ट ऑप्शन इज शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी. उसे एक्टिविटी ही अच्छी नहीं लग रही थी. एंड द लास्ट ऑप्शन इज शी वॉज क्वाइट बाय नेचर. वो स्वभाव से ही शांत थी. एंड द आंसर इज यस, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर. उसे शांत रहना अच्छा लगता था. नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. अब आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं. आपके सामने पार्क की 2 फोटोज़ हैं. कैन यू सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क? नाउ ऑल ऑफ यू प्लान अ विजिट टू अ पार्क and discuss among yourselves what will you do before going to the park. Discuss the following points before planning your visit. Write them in your notebook with the help of your teacher. नीचे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उन्हें अपनी विजिट से पहले प्लान कीजिए, डिस्कस कीजिए और फिर अपनी नोटबुक में उन्हें लिखिए. सबसे पहले आप लोग आपस में क्या डिस्कस करेंगे? चूज़ अ डे एंड अ टाइम. किस दिन जाएंगे और किस टाइम पार्क जाएंगे. नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले विद. अब पार्क जाएं तो कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए, तो आपस में डिस्कस कीजिए कि कौन सा बच्चा क्या लाएगा खेलने के लिए. थर्ड, असाइन ड्यूटीज़. एक दूसरे की ड्यूटीज़ असाइन कीजिए कि कौन सा बच्चा क्या काम करेगा. एंड लास्ट, डिसाइड थिंग्स टू ईट. भाई पिकनिक है, पार्क जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पास में अच्छा सा खाने के लिए होना चाहिए. सो डिस्कस विच चाइल्ड विल ब्रिंग व्हाट टू ईट. सो इन दिस वे डिस्कस एंड प्लान योर विजिट टू अ पार्क एंड देन राइट इट इन योर नोटबुक. Another question for you is, there are some stories about India's brave children in your Marigold textbook. Read those stories and find out one story of bravery about a child. Write down that story in your notebook. So, okay children, thank you so much for watching. Happy Diwali to all of you. Keep reading, keep practicing.